तो दोस्तों मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ ओलंपिया एमेच्योर के गोल्ड विनर से। दोस्तों इनका नाम है जितेंद्र और इनको मैं दिखाऊंगा कि ये एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ आयरन चैम्प की ब्रांच में, ये यमुना विहार पड़ती है। तो आपको मैं मिलाऊंगा और वो ट्रॉफी भी दिखाऊंगा कि जो उन्होंने जीती। तो आप मेरे साथ आओ। तो हमारे भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम आज बिलिंग इनसे। हाय जितेंद्र भाई, कैसे भाई? गुड, आप बताइए कैसे? बस बढ़िया भाई। जितेंद्र भाई मैं वो ट्रॉफी पहले देखना चाहता हूँ जो आपने जीती है भाई। श्योर। आओ भाई कैमरामैन। आओ भाई, ये तो भाई पूरा पूरा सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे भाई। कैमरामैन एक बार ट्रॉफी दिखाओ भाई, ओलंपिया एमेच्योर की ट्रॉफी दिखा दो। और ये मेडल ही मेडल है भाई, सारे मेडल ही मेडल, इतने मेडल जीते हैं भाई आपने। हाँ भाई बिल्कुल भाई, ये तो देख के मज़ा आ गया भाई मुझे। थैंक यू। जितेंद्र भाई मैं जानना चाहता हूँ, इसकी बात करूँगा, इन सब की बात करूँगा, कितना साल दिए, कितने टाइम दिए भाई आपने से? भाई मेरे को 20 साल हो गए लगभग। 20 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं भाई। इतना कुछ आपने पाया, मैं देख रहा हूँ मेडल्स ही मेडल्स हैं भाई। कभी इसके बारे में सोचा कि भाई कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँगा, कैसे करूँगा? नहीं सोचा तो कुछ नहीं था। जनरली शुरुआत तो ऐसे नॉर्मल जैसे हम जिम करते ही हैं फिटनेस के लिए, फिजिक के लिए तो स्टार्ट करी थी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें रुचि बढ़ने लगी। तो देन धीरे धीरे जैसे फिर हमारे गुरुजी हैं तो उन्होंने प्रमोट किया कि नहीं तो आगे कर सकता, आगे बढ़ सकता। आज मतलब जो भी है आज उनकी बदौलत ही है भाई। आपके गुरुजी का नाम क्या भाई? बाबू भाई। बाबू भाई। हाँ, इस फील्ड में कम से कम उनको 30 साल हो गए हैं। 30 साल उनको हो गए हैं। बाबू भाई वो 30 साल हो गए और आपको कितने साल हो गए भाई? मैंने 21-22 साल मुझे हो भाई। आपकी एज क्या है भाई? एज 42 भाई 42 एज है भाई। मैं आज आपसे ही सब कुछ जानना चाहूँगा भाई। इसको ओलंपिया एमेच्योर की बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको भाई जानना चाहता हूँ, क्योंकि ना जब एज बढ़ती है ज़्यादा, और आज का मैं ट्रेंड भी देखता हूँ कि लोग सेक्स लाइफ को लेकर बात करते हैं एक बॉडी बिल्डर को, और आप जैसे सीनियर से मैं बात करता हूँ भाई, क्या सामान लेने के बाद कुछ सेक्स लाइफ पे डिफरेंस आता है, कुछ चेंजेस आते हैं, क्या होता है भाई? नहीं, ये सब एक अफवाह है कि किसी भी सामान से या किसी सप्लीमेंट से या किसी स्टैग से किसी तरह की कोई सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर मैं किसी और को ना कह तो मैं अपने को ही बोलूँ, जैसे मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, जैसे जिम मैंने स्टार्ट किया था 2000 में और 2003 में शायद मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला था। तो उसके बाद सामान भी लिया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कुछ नहीं लिया, उसमें मैंने सब कुछ लिया, एनाबॉल भी लिया, स्टेरॉइड भी लिया, सब कुछ लिया। और लगातार मैंने 4 साल तक अपना बॉडी बिल्डिंग करी और 2006 दिसंबर में मेरी शादी हुई। और जबकि लास्ट मैंने जो कंपटीशन उस समय खेला था मार्च में, मिस्टर दिल्ली खेला था जिसमें मेरा गोल्ड मेडल था, और फेडरेशन कप भी खेला था हमने उसी दौरान, तो उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल था। तो 2006 में शादी हुई दिसंबर में, और देन 2007 में हमें बेबी हुआ। वो भाई। हाँ तो भाई इससे कोई सामान से कोई लेना देना तो नहीं भाई? कुछ लेना देना नहीं है। बस ये है कि इसका एक ही नियम है कि इसकी जो भी आप सामान लेते हो वो आप किसी अच्छे गुरु के अंदर, अच्छे कोच के अंदर ट्रेनिंग करो। अगर आप खुद लेते हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हो, कितना ले रहे हो, उसके साथ क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, अच्छा और कितने टाइम की हमने वो साइकिल ड्यूरिंग रखना है। बस ये सब चीज़ों की अगर जानकारी है तो आपको किस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई अभी आपने कई चीज़ों में देखा होगा कि लोग ना बहुत चीज़ फैलाते हैं कि, और बॉडी बिल्डर इसी के लिए बदनाम होता है कि भाई उसकी सेक्स लाइफ खराब होगी, उसके बच्चे नहीं हो पाएंगे। मैं इस बात को ना बात करना चाहता हूँ क्योंकि इसके बारे में कोई बात करता नहीं है। क्या ये सच्चाई है कि भाई बच्चे नहीं हो पाते? देखो मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ, मैं तो ये मैंने भी सुनते हैं अभी ये बात, स्पेशली बॉडी बिल्डर को ही टारगेट किया जाता है इस चीज़ को लेके कि सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम, जबकि सब गेम, कोई गेम ऐसा नहीं है जिसमें कि सामान नहीं लेते। सब गेम है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब में ही सामान चलता है, पर एक टारगेट खाली बॉडी बिल्डिंग को किया जाता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, बॉडी बिल्डिंग से ऐसी क्या एलर्जी है, उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे नहीं पता, बट टारगेट बॉडी बिल्डिंग को ही किया जाता है। बट जैसे कि हमारा खुद 22 साल का करियर है इस फील्ड में, और हमारे जो कोच हैं बाबू भाई, उनका खुद उनको एक्सपीरियंस है 30 साल का। आज तक उन्होंने पता नहीं कितने बॉडी बिल्डर तैयार किए हैं, मुझे नहीं पता, कोई गिनती भी नहीं है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। बस जैसे कि मैंने को पहले बोला कि बस अच्छी गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, ये चीज़ भाई मैं बात करता हूँ ओलंपिया एमेच्योर की। भाई ओलंपिया एमेच्योर आपने जीता भाई, कभी मतलब सोचा था कि भाई मैं इस स्टेज पे जाऊँगा, इस स्टेज पे जीत पाऊँ या ना जीत पाऊँ? माइंड सेट क्या रहता है एथलीट का भाई? देखो माइंड सेट दबा कर भाई ये रहता है कि
ये सोच तो रहती नहीं है कि हमने फर्स्ट के लिए लड़ना चाहिए, बस ये है कि हमने मेहनत करनी है, जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि आप मेहनत करो, आप मेहनत करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस शुरू से हमने, जैसे स्टार्टिंग में, अब जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जो नए बच्चे बॉडी बिल्डिंग करेंगे या करते भी हैं तो वो डिमोटिवेट ना हो। मैं खुद अपना बता रहा हूं कि मैं स्टार्टिंग के कम से कम भी 5-6 कंपटीशन, बल्कि शायद ज्यादा 10 कंपटीशन मैं हार गया था भाई, हार गए थे स्टार्टिंग। अगर मैं वहां डिमोटिवेट हो जाता या मेरे कोच मेरे को मोटिवेट नहीं करते तो शायद आज ये सब नहीं होता, आज मैं यहां तक नहीं पहुंचता। कहने का मतलब ये है कि ये जब भी आप हारते हो तो आप वहां से खाली हाथ नहीं आते हो, कुछ ना कुछ लेके ही आते हो, कुछ ना कुछ सीख के आते हो, कोई ना कोई आपको एक्सपीरियंस मिलता है। जो जीत रहा है देखो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट रहा होगा ना, आपकी हार में और उसकी जीत में कुछ ना कुछ तो फर्क। अब उस चीज को देखो कि वो क्यों जीता, मैं क्यों हारा, उसमें और मुझ में डिफरेंट क्या है, कमी क्या है, आप उस कमी पे वर्क करो। तो ये चीज है भाई। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूँ, आप, मैं बिल्कुल ओलंपिया मैच्योर की एक तैयारी की बात करता हूँ भाई, क्या खर्चा होता है एक एथलीट का, क्या खर्चा होता है, क्या पेन होता है, उस चीज़ के बारे में बात करूँ भाई। कितना खर्चा आता है, मैं फ्लाइट की टिकट्स, होटल, मैं पूरा स्टे का एक पूछना चाहता हूँ कि एक लड़का कंपटीशन खेलने जा रहा है ओलंपिया मैच्योर दिल्ली से, तो उस दिल्ली के लड़के का कितना खर्चा होता है भाई? देखो दीपक भाई, जैसे कि मेहनत की कोई लिमिट नहीं इसमें, पेन की कोई लिमिट नहीं इसमें, खर्चे की कोई लिमिट नहीं इसमें, खर्चे की कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे कि ये बॉडी बिल्डिंग गेम ही ऐसा है, इसमें किसी चीज की लिमिट ही नहीं है। ये तो बस एक बॉडी बिल्डर का जुनून होता है, एक पैशन होता है कि जो इतना सब कुछ झेल के भी वो स्टेज पे, किस लिए कि स्टेज पे जब वो जाता है वो सब कुछ भूल जाता है कि मैंने कितना पेन झेला है, कितना मैं कष्ट झेला है। मतलब एक बॉडी बिल्डर ही जानता है या उसका कोच जानता है या उसकी टीम जानती है कि वो जो आज स्टेज पे खड़ा है तो उसने कितना पेन झेला है, कितना पेन देखा है। तो लेकिन वो स्टेज पे जाके सब कुछ भूल जाता है जब वो स्टेज पे खड़ा होता है। सबसे बड़ा प्राउड उसके लिए यही होता है कि वो जब स्टेज पे खड़ा है। अच्छा, तो भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है भाई, कोई किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है। और भाई आफ्टर द शो, अब आपने ये ट्रॉफी जीती भाई, आपने इसके लिए बहुत पैसा भी लगाया होगा, मैं मानता हूँ भाई, मैं समझ सकता हूँ कि एक फ्लाइट की टिकट और सब कुछ अगर मैं एस्टिमेट लगाऊँ तो मैं 50-60 हज़ार रुपये तो नॉर्मल है कि फ्लाइट की टिकट, होटल का स्टे, सब कुछ, खाना पीना, वहाँ पे रहना, आपके साथ कोई बंदा भी जाता होगा उसको भी आप अपने स्टेज करवाते होगे, वो सब चीज़ होने के बावजूद भी भाई इतना खर्चा करने का आफ्टर रिजल्ट क्या निकलता भाई ओलंपिया मैच्योर खेलने के बाद? आफ्टर रिजल्ट यही होता है कि आपका सेटिस्फेक्शन। अच्छा, मैं अगर कहूँ तो अच्छा, बस एक आपको ये है कि एक ड्रीम होता है एक बॉडी बिल्डिंग का कि मैं एक ये मेडल जीतूं, बस वो ड्रीम पूरा होता है। अगर मैं बोलूँ कि आपका ये मेडल मारने के बाद आपके घर में आके कोई राशन डलवा देगा, इसके बाद कुछ चेंजेस हुआ लाइफ को लेके भाई? सबसे बड़ा चेंजिंग होता है, देखो दिवाकर भाई, देखो कोई किसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे बड़ा जो है आपके कोच का सेटिस्फेक्शन और आपका खुद का सेटिस्फेक्शन कि जो आपके कोच ने चाहा था आपने उसको वो अचीव करके दिया। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन यही होता है भाई। मैं कंपनी के बारे में बात करता हूँ कि स्पॉन्सर आते हैं क्या, कैसे आते हैं, क्योंकि कई चीज़ों ना मैंने देखा कि भाई तो सोचते हैं कि मैं ओलंपिया मैच्योर जीतूंगा, गोल्ड आएगा तो मेरे पास कंपनीज आएंगी, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स पड़ेंगे, मेरे को पता नहीं क्या क्या मिलेगा, या ओलंपिया मैच्योर वाले कुछ देंगे। तो आपको मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? देखो अगर हम ये सोचे कि मैं ओलंपिया गोल्ड या कुछ भी हो वो करने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा भाई, ठीक है। हाँ, ये है कि कंपनीज आती, लेकिन सबकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी कंडीशंस होती हैं। आप अगर उसको फुलफिल करते हो तब आपको कुछ मिलता है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलता। भाई कैसी रिक्वायरमेंट भाई? रिक्वायरमेंट देन जैसे कि होगा कि हमें, अगर हम कंपनी को कुल मिला के ये बोलूँ साफ शब्दों में कि अगर हम कंपनी को बिजनेस करके देंगे तभी वो हमें कुछ देगी, अदरवाइज हमें वो कुछ नहीं देगी। मतलब अगर मैं कहूँगी अगर वो आप उसको कुछ मतलब उसके सामान कुछ बेचोगे, सेल करोगे, डेफिनेटली सीधे शब्दों में यही है। उसके अलावा कुछ नहीं भाई? नहीं, उसके अलावा मैं ऐसा ये नहीं है कि वो आपको बस आपने गोल्ड मेडल लेके आ गए हो तो अब आपको हर महीने वो सप्लीमेंट देती रहेगी, आपको स्टैक देती रहेगी, आपको प्रमोट करती रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। नहीं। तो भाई एट प्रेजेंट मैंने अभी आपको एक्सरसाइज करते हुए देखा भाई, किस चीज़ की तैयारी चल रही है भाई? अभी मिस्टर यूनिवर्स आ रहा है अप्रैल में, पुणे में है वो। अच्छा, तो उसी की तैयारी करवा रहे हैं हमारे कोच। एक बार भाई फॉर्म भी तो दिखा दो भाई, अगर ऑडियंस देख रही है आपको, भाई देखना चाहे, एक बार फॉर्म दिखा दो भाई। फॉर्म दिवाकर भाई अभी आपको ये सस्पेंस ही रहने दो। अच्छा। तो फॉर्म हम आपको अप्रैल में जरूर दिखाएंगे, आपके यूट्यूब के माध्यम से आपको जरूर बुलाएंगे तो आपको फॉर्म भी दिखाएंगे। तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ आया भाई ओलंपिया मैच्योर का, मैंने सब कुछ पता करा है कि कैसे एक शो खेला जाता है और उसके बाद उसको क्या क्या मिलता है,
आपको सब कुछ समझ आ गया कि भाई मेहनत और जो ट्रॉफी है वही एक अचीवमेंट और एक कोच की और एक एथलीट की जो इंस्पिरेशन है वो इसी के साथ जुड़ी हुई है। कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स कुछ नहीं भाई, नहीं, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई इसे लाइक करो और थम्स अप देना, और मैं मिलता हूँ अगली बार एक नए एथलीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।